हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी आर मतलब डॉक्टर। सो दोस्तों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे और MPNHMCHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो दोस्तों, आज का ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैं आपके लिए MPCHO, स्टाफ नर्स और ESIC के लिए जो मैटरनल हेल्थ से जो इम्पोर्टेंट MCQs पूछे जाते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सो दोस्तों, यदि आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिससे आने वाली हर इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। सो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है RMNCH+A स्टैंड फॉर। ठीक है, जो RMNCH+A है वो स्टैंड फॉर किसके लिए? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ, या फिर सेकंड ऑप्शन दे रखा है रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड प्लस एडोलसेंट, एंड थर्ड ऑप्शन दे रखा है रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ प्लस एडोलसेंट, एंड फोर्थ है रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड प्लस एडल्ट। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, आंसर रहेगा इसका करेक्ट रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा फोर्थ इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लस इन RMNCH+A इंडिकेट। ठीक है, जो प्लस इंडिकेट किसको करता है? फर्स्ट दे रखा है कंटिन्यूम ऑफ केयर, सेकंड एडोलसेंट इज एन इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है, एंड थर्ड दे रखा है प्री प्रेगनेंसी फेज, एंड फोर्थ दे रखा है लिंक बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडेड एट एडोलसेंट स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक, सो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला एडोलसेंट इज एन इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ, यानी इसका सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट या कि IMR इन इंडिया। ठीक है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इंडिया में कितनी है? ठीक है, सो इसमें दे रखा है वो SRS डाटा के अकॉर्डिंग दे रखा है। ठीक है, सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 37/100, यानी 1000 पर 37 लाइव बर्थ, या फिर 1000 पर 57 लाइव बर्थ, एंड या फिर 1000 पर 53 लाइव बर्थ, या फिर 1000 पर 47 लाइव बर्थ अकॉर्डिंग टू SRS डाटा। ठीक है, जो SRS डाटा की रिपोर्ट है ये 2015 के अकॉर्डिंग दी गई है। ठीक है, सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या है। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर है 37। ठीक, 1000 पर 37 लाइव बर्थ SRS डाटा 2015 के अकॉर्डिंग। सो दोस्तों, ये थी IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लार्ज नंबर ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड डेथ आर एट्रीब्यूटेबल टू। ठीक है, सो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फाइव राइट ऑफ पेटेंट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दे रखा है केयरलेसनेस, एंड थर्ड ऑप्शन दे रखा है 3 डिलेस, एंड फोर्थ ऑप्शन दे रखा है डिले इन रीचिंग द अप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटी। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला करेक्ट आंसर। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा C इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x5। ठीक है, 5x5 जो मैट्रिक्स फॉर हाई इम्पैक्ट RMNCH+A इंटरवेंशन इंक्लूड। ठीक है, सो दोस्तों, इसका ऑप्शन दे रखे। फर्स्ट ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ, एंड सेकंड ऑप्शन है 5 स्टेप इंटरवेंशन, एंड थर्ड ऑप्शन डिले 3 डिलेस, एंड फोर्थ ऑप्शन है फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है रिप्रोडक्शन मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ इज ए करेक्ट आंसर दोस्तों, यानी इसका फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज अ प्रायोरिटी इंटरवेंशन फॉर एडोलसेंट हेल्थ। ठीक है, सो दोस्तों, उसको ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। सो दोस्तों, इसका करेक्ट रहेगा ट्रू इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल आयरन प्लस इनेटिवेट इंक्लूड। ठीक है, सो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट है एडोलसेंट, सेकंड है एंटीनेटल मदर्स के लिए, या फिर पोस्टनेटल मदर, या फिर ओल्ड एज। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वो एडोलसेंट इज ए करेक्ट आंसर, यानी A इज ए करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है NY
के एस स्टैंड फॉर, ठीक है, NYKS स्टैंड फॉर। सो दोस्तों इसके ऑप्शन दे रखे हैं नेशनल युवा केंद्र संगठन, सेकंड दे रखा है नेहरू युवा केंद्र संगठन, एंड थर्ड दे रखा है नेहरू युवा केंद्र संगठन, एंड फोर्थ दे रखा है नेशनल युवा केंद्रीय संस्थान। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है नेहरू युवा केंद्र संगठन इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर बी इज ए करेक्ट, ठीक है। सो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन दैट एड्रेसेस न्यूट्रिशनल एनीमिया अमोंग एडोलसेंट। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है AWC या फिर NYKS या फिर AWC या WIFS। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा WIFS इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोस्टनेटल होम विजिट बाय फ्रंट लाइन वर्कर इन केस ऑफ होम डिलीवरी शुड, ठीक है, जो पोस्टनेटल के बाद होम विजिट कितनी करनी चाहिए, फ्रंट लाइन वर्कर को होम डिलीवरी की विजिट कितनी करना चाहिए। सो दोस्तों इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसका 4 या फिर 5 या 6 या 7। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 6 रहने वाला है, यानी इसका करेक्ट आंसर सी इज करेक्ट, ठीक है। यानी पोस्टनेटल मदर को यदि डिलीवरी के बाद यदि आप मदर की विजिट करेंगे होम विजिट तो 6 विजिट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दोस्तों आज का इस सेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार MPCHO में पूछा जाता है। सो दोस्तों ये दे रखा है EDD यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इज कैलकुलेट बाय, ठीक है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि LMP का मतलब था लास्ट मेनेस्ट्रल पीरियड प्लस 9 मंथ, या फिर LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डे, या फिर LMP प्लस 9 मंथ या फिर 7 वीक्स, या फिर LMP प्लस 9 मंथ या फिर 10 डे। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डे, ठीक है। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है, यानी LMP यानी लास्ट मेनेस्ट्रल पीरियड प्लस 9 मंथ प्लस 7 डे, इससे हम आने वाली डिलीवरी डेट निकाल सकते हैं। सो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट शुड बी एटलीस्ट, ठीक है, एंटीनेटल विजिट है वो कितनी करनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 5 3 4 2, ठीक है, कि एंटीनेटल मदर को टोटल 4 विजिट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फिटल मोशन फेल्ट बाय द मदर इज नाउन एज, ठीक है, जो मदर है वो फर्स्ट फिटल के मोशन को महसूस करती है तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है चैडविक साइंस, सेकंड दे रखा है ओशेंडर साइंस, एंड थर्ड क्विकेनिंग, एंड फोर्थ दे रखा है गोडल साइन। सो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मदर यदि फर्स्ट बार महसूस करती है कि फिटल की मूवमेंट हो रही है तो दोस्तों उस फिटल की मूवमेंट के बारे में यदि मदर को पता चलता है तो उसे क्विकनिंग साइन कहेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी रहने वाला है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट इंक्लूडिंग बर्थ प्रिपेयर्डनेस आर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैलेस ऑफ बर्थ एंड अ स्किल बर्थ अटेंड, एंड सेकंड ऑप्शन दे रखा है इनकरेजिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, एंड थर्ड ऑप्शन दे रखा है लोकेट नियरेस्ट फंक्शनल FRU, एंड FRU का मतलब होता है फर्स्ट रेफरल यूनिट इन 24 आवर्स PHC फॉर रेफरल, या फिर ऑल ऑफ द अबाउ। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑल ऑफ द अबाउ इज ए करेक्ट आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ लेबर इंक्लूड, ठीक है, लेबर के साइंस क्या क्या इंक्लूड है। तो फर्स्ट ऑप्शन ब्लडी स्टिकी वजाइनल डिस्चार्ज शो होना, और सेकंड ऑप्शन दे रखा है पेनफुल एब्डोमिनल कॉन्स्ट्रक्शन, एंड थर्ड ऑप्शन दे रखा है ब्लीडिंग, फोर्थ ऑप्शन है बोथ A एंड B। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है बोथ A एंड B, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई रिस्क केसेस कैन बी, ठीक है, हाई रिस्क
कौन कौन से केसेस हो गए। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वुमेन बिलो 18 ईयर ऑफ एज, ओवर एज 35 इन प्रेमी ग्रेविडा, ठीक है। एंड सेकंड ऑप्शन दे रखा है वुमेन हु हैव हैड 4 और मोर प्रेगनेंसी एंड डिलीवरीज। एंड थर्ड ऑप्शन दे रखा है शॉर्ट स्टेट्यू रेट प्राइमरी ग्रेविडा। एंड फोर्थ ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ द अबव। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑल ऑफ द अबव इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबलेट ऑफ IFA। IFA का फुल फॉर्म होता है आयरन फोलिक एसिड शुड बी स्टार्ट इन, ठीक है। जो कब स्टार्ट करनी चाहिए आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 14 से 16 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। एंड सेकंड ऑप्शन दे रखा है 10 से 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। एंड थर्ड ऑप्शन दे रखा है 1 से 2 वीक ऑफ जेस्टेशन। एंड फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 13 से 15 वीक ऑफ जेस्टेशन। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहे 14 से 16 वीक की जेस्टेशन में आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है, ठीक है। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फॉर कैल्शियम इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशनल, ठीक है। जो प्रेगनेंसी और लैक्टेशनल मदर होती है उन्हें कैल्शियम की कितनी डेली रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 1200 mg पर डे, या फिर सेकंड ऑप्शन दे रखा है 1400 mg पर डे, और थर्ड ऑप्शन दे रखा है 1500 mg पर डे और 1600 mg पर डे। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है 1200 mg पर डे, या कि ए इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। लैक्टेशनल मदर हो या फिर प्रेगनेंसी वाली वुमेन हो तो उन्हें पर डे 1200 mg पर डे कैल्शियम टेबलेट लेनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीहाइड्रोमिनोस कैन बी अ रिस्क फॉर, ठीक है। तो पॉलीहाइड्रोमिनोस का रिस्क क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है GDM, सेकंड है प्री एक्लेम्सिया, एंड थर्ड ऑप्शन है प्रोलॉन्ग्ड लेबर, एंड फोर्थ ऑप्शन है रीनल डिसऑर्डर। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है GDM इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द BMI, ठीक है। जो BMI कैसे कैलकुलेट करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकाला जाता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हाइट इन मीटर स्क्वायर ऑब्लिक वेट इन kg, एंड सेकंड ऑप्शन दे रखा है वेट इन kg ऑब्लिक हाइट इन मीटर स्क्वायर, एंड थर्ड ऑप्शन दे रखा है वेट इन IBS ऑब्लिक हाइट इन फीट, एंड फोर्थ ऑप्शन दे रखा है वेट इन kg एंड हाइट इन फीट। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। सो दोस्तों मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है MI यानी बॉडी मास इंडेक्स, वो कैसे निकालते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर है वेट इन kg हाइट इन मीटर स्क्वायर। सो दोस्तों आपका यह करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेंस ऑफ डिक्रीज्ड वेट एंड एब्डोमिनल टेंशन felt by a pregnant woman, descent of fetus into pelvic cavity prior to labor cell, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है लाइटनिंग, सेकंड है क्विकनिंग, थर्ड है चेडविक, एंड फोर्थ है ओसिएंडर। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है लाइटनिंग इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है woman creating most comfortable atmosphere for her future baby 1 to 2 week before childbirth can be a sign, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सर्वाइकल रिपेनिंग, सेकंड है ड्रॉपिंग, एंड थर्ड है ब्रैक्सटन हिक्स कंस्ट्रक्शन, एंड फोर्थ है नेस्टिंग सिंड्रोम। सो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है नेस्टिंग सिंड्रोम इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है What is mean by Snehalen? What is mean by Sehn syndrome? So दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकंड है डिक्रीज फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, एंड थर्ड ऑप्शन है इंक्रीज फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, एंड फोर्थ ऑप्शन है इंक्रीज फंक्शन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है डिक्रीज फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए करेक्ट आंसर। सो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
For management of PPH, how much ml of saline in inflate into a condom tamponade procedure? सो दोस्तों इसका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 300 ml से 500 ml, सेकंड दे रखा है 200 ml से 300 ml एंड थर्ड दे रखा है 300 से 600 ml एंड फोर्थ दे रखा है 100 से 300 ml। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है 300 से 500 ml इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कन्फर्म्ड व्हेन हीमोग्लोबिन लेवल इज लेस देन। ठीक है। तो प्रेगनेंसी के दौरान हेमोग्लोबिन का लेवल कितना कम हो जाएगा तो उसे हम एनीमिया कहेंगे। सो दोस्तों इसका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 11 mg पर DL, सेकंड है 10 mg पर DL एंड थर्ड है 13 mg पर DL एंड फोर्थ है 12 mg पर DL। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है 11 mg पर DL इज ए करेक्ट आंसर, यानी 11 mg पर DL से हेमोग्लोबिन कब रहेगा तो उसे एनीमिया कहा जाएगा। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFA फुल फॉर्म। दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि IFA का फुल फॉर्म क्या है, लेकिन नहीं पता है तो आप एक बार और देख लीजिए। सो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इंट्राफोलिकुलर एसिड एंड सेकंड है इंटरफ्यूज एसिड एंड फोर्थ है इंसुलिन फ्यूसिफॉर्म एमिनो एंड फोर्थ ऑप्शन है आयरन फोलिक एसिड। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आयरन फोलिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो आज का यह सेशन यहीं समाप्त होता है। यह सेशन मैटरनल हेल्थ से लिया गया था जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों तो यदि आपको इसके आगे और पार्ट चाहिए मैटरनल हेल्थ के तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि आपको और चाहिए तो मैं आपको चैनल के प्लेलिस्ट में डाल दूंगा तो आप वहां से देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आपने हमारी प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किया तो आप विजिट करिए, वहां पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर से रिलेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियो है। सो दोस्तों यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आने वाली हर इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो दोस्तों जब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।